लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सीबीएसई के पीवाईक्यूज क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं बोर्ड के रिलेटेड, जो बेसिक मैथ्स से है। तो इस लेक्चर को पूरा देख लेना एक बार आपको, जिससे आपको ये क्वेश्चन थोड़े समझ में आ जाएंगे और आपके आने वाले एग्जाम में भी ये पुटअप हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लिया गया है। सॉल्यूशन, पेन का कलर चेंज कर लेते थोड़ा अपन। क्वेश्चन आपको इस टाइप से गिवन है कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में राइट कर देंगे। कैसे करेंगे? तो इसको लिखने के लिए 3 2 6, 3 इंटू एक्स 3x एंड 2 इंटू 2y 4y इक्वल टू -1। ये 6 यहाँ पर डिवाइड में इधर आते क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे कैसे इक्वेशन सेकंड को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस y/3 इक्वल टू 3। x के नीचे क्या राइट कर देंगे? 1 राइट कर देंगे। तो आप इसको एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो, 1 और 3 का एलसीएम लेके, जो आपको पता होगा फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, डिनोमिनेटर में राइट कर दो। 3 इंटू एक्स 3x एंड 1 इंटू वाई वाई इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 क्या है? डिवाइड में इधर आते किस में हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3 3 9। सो अपन को क्या क्या गेट हो जाएगा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये हुई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन करेंगे सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। कौन कौन से मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। और एक होती है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का तो यूज करना नहीं है, अपन एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन सबसे सिंपल मेथड होती है। तो एलिमिनेशन का रूल क्या होता है? सबसे पहले अपन इक्वेशन को राइट कर देंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या हो गया? -6 हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन अपने को गिवन है 3x माइनस y इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है वो सेम कर देते हैं। x का कोफिशिएंट दोनों में सेम ही है, तो अब सेम करने की तो नीड नहीं है। फिर अपन क्या करते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। ये 3x का साइन प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का नहीं इधर हो जाएगा माइनस का। अब इसको सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे तो 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगी। 4y एंड y कितने हो गए? y हो गए। एंड माइनस के 9 एंड माइनस के 6 कितना हो जाएगा? माइनस के 15। अब y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा? -15। यहाँ पर 5 है वो y के साथ किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो जैसे अपन इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो किस में आ जाते हैं? डिवाइड में आ जाता है। यहाँ पर जो 5 है वो क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या गेट होगा अपने को? 5 3 15 एंड माइनस प्लस माइनस y इक्वल टू -3। अब y की वैल्यू अपने को -3 गेट होगी। अब ये पुट किस में करेंगे अपन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो अपने को किसकी वैल्यू गेट हो जाएगी? x की वैल्यू गेट हो जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे पुट करेंगे तो क्या हो गया? 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू -3 इक्वल टू -6। 3x 4 3 12 एंड प्लस माइनस माइनस -12 इक्वल टू -6। ये माइनस का 12 ट्रांसफर करते किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और हम लोग कैसे चेक करेंगे ये माइनस का या प्लस का? तो x के रिस्पेक्टिव में देखते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में अपन देखें तो जो 12 है वो माइनस की टर्म है, तो जैसे इसको ट्रांसफर कर देंगे एक साइड से दूसरे साइड में तो अपने को जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या गेट होगा अपने को? -6 प्लस 12। माइनस प्लस माइनस होता है, इस वजह से जब 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को क्या गेट होगा? 6 गेट हो जाएगा। एंड x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है तो 6 एज इट इज हो जाएगा। 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आता है किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 2 6। x की वैल्यू अपने को गेट होगी 2 और y की वैल्यू गेट होगी -3। आप चाहो तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है, आप प्रूफ भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू अपन रखते हैं 2 सेकंड वाले इक्वेशन में जो अपने को यहाँ पर गिवन है ये वाला। एंड y की वैल्यू अपन क्या रखते हैं? -3। तो -3 अपॉन 3 तो क्या आ जाएगा? 3 3 3 3 1 3 हो जाएगा। एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस बार है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 2 + 1
क्या आ गया 3। देख लो लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 आएगा, राइट हैंड साइड में आंसर है वो भी कितना गिवन है 3 गिवन है, तो ये अपने क्या हो गया आंसर प्रूव हो गया, मतलब अपना आंसर है वो सही है। ये चेक करने के लिए ऐसे इसकी कोई नीड होती नहीं है, तो अपन ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ये है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। तो आप इसको एलिमिनेशन से ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन को क्या कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो या वाई की कर दो, फिर वाई की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में, तब किसकी हो जाएगी अपने को गेट एक्स की वैल्यू गेट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन अपने को गिवन है कि इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये पी क्यू है और ये आर एस है, ये एस है, यहाँ पर ये क्या है लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जो ये एंगल है कौन सा वाला, एक बार इस पेन को चेंज कर देते थोड़ा, ये एंगल है और ये एंगल है, जो जेड वाली फिगर बना रही है यहाँ से, ठीक है जेड की फिगर बना रही है, तो ये एंगल और ये एंगल है, ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और ऐसे कैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, फिर जेड की फिगर बना रही है और जेड की फिगर जैसे ऐसे बन रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ओके। और ये जो है जब दो लाइन कट करती है आपस में, जब दो लाइनें यहाँ पर कट कर रही है देखो, तो ये वाली और एक ये वाली ये कट कर रही है, तो इनकी जो ये एंगल है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बाइसेक्टर एंगल, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब इसको करते हैं बस सॉल्व, और इसको अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल पर बन रहे दो वर्टेक्स है, तो आपस में कट कर दे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है वीओपी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। अब इसको अपन को प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर प्रूव कराने के लिए आप एंगल की थ्योरी भी यूज कर सकते हो और ऐसे एस वाले भी यूज कर सकते हो, कोई भी एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो इसमें कौन सा लगता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन दोनों ट्रायंगल लेते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड एस ओ, इन दोनों ट्रायंगल में अपन देखें तो अभी मैंने बताया कि जो एंगल P है वो किसके इक्वल है एस के। P को कैसे लिखेंगे, तो एंगल को लिखने का तरीका होता है कि जो एंगल है उसको रिटर्न करते हैं अपन बीच में, तो Q P O इक्वल टू, इधर से अपन देखें तो R से काउंट करेंगे तो R S O ये क्या इक्वल है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ऐसे कैसे अपन सेकंड वाले को चेक करें कि एस ये वाला आर वाला किसके इक्वल है क्यू के, तो क्यू वाले को कैसे लिखेंगे, तो क्यू को अपन लिख सकते हैं ओ क्यू ओ इक्वल टू ओ आर एस, ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल, क्या है अल्टरनेटिव एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। अब एक ही एंगल और मिल रहा है, तो वैसे भी ए थ्योरम से भी प्रूव हो जाएगा, पर आपको ए थ्योरम ना यूज करके ट्रिपल ए थ्योरम यूज करनी है, तो आप और एक इक्वल कर सकते हो एंगल, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये ओ वाला जो इस साइड में भी आ रहा है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसको कैसे लिखेंगे, हमेशा जो एंगल होता है उसको इसमें लिखते हैं, तो पी ओ क्यू इक्वल टू आर ओ एस, ये क्या है वी ओ पी वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको शॉर्ट वी ओ पी बोलते हैं, ये एंगल की जगह पाया जाएगा अपोजिट का पास है, ठीक है। यहाँ पर थ्योरम कौन सी लगी बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल, यानी कि ए थ्योरम से क्या हो गई ये दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो गए सिमिलर हो गए, ऐसे अपन सिमिलरिटी को प्रूव करते हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले ले लिए अपन, उसमें चेक करेंगे कौन कौन से एंगल इक्वल है, और इक्वल होने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मेथड गिवन होगी। यहाँ पर हमें गिवन है कि दो लाइन पैरेलल है, अपन जानते हैं कि जब दो लाइनें ये पैरेलल होती है और एक लाइन इसको कट करती है थर्ड वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन, इसको जब कट करिए तो जो एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है ये इक्वल होता है, जिसको बोलते हैं जेड फिगर बनाते हैं अल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है जो एफ फिगर बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। आगे चलते अपन फिगर क्वेश्चन गिवन है कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल OSR सिमिलर टू ट्राइंगल OQP, ये सिमिलरिटी के कंसेप्ट पे बेस है, अपने को दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, आपको ROQ गिवन है 125 डिग्री, ORS गिवन है 170 डिग्री सॉरी ओनली, एंड फाइंड द मेजरमेंट ऑफ OSR एंड OQP, आपको कौन सा फाइंड करना है, तो फाइंड करना है देखो OSR ये वाला, एक फाइंड करना है OQP मतलब ये वाला। ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल के सिमिलरिटी कंसेप्ट को यूज करते हैं,
सिमिलरिटी कंसेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है कि ट्राइंगल ओ एस आर सिमिलर टू ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। आल्सो क्या गिवन है, आर ओ क्यू इक्वल टू 125 डिग्री एंड ओ आर एस इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ओ एस आर क्या है एंड ओ क्यू पी क्या है, ओ क्यू। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर और क्या लिखते हैं कि गिवन में ट्राइंगल दो सिमिलर है, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं कि गिवन क्या दो ट्राइंगल सिमिलर है सिंस ट्राइंगल ओ एस आर सिमिलर टू ट्राइंगल ओ क्यू पी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में दोनों का ओ से स्टार्टिंग हो रही है और कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा हम काउंट करते हैं, अपन जो देखते हैं वो देखते हैं इसके नेम से। इसका नाम ओ से स्टार्ट हो रहा है ओ एस आर और इसका नाम स्टार्ट हो रहा है ओ क्यू पी से। तो इसका ओ एंगल इसके ओ एंगल के इक्वल होगा, इसका एस एंगल इसके क्यू के इक्वल होगा और इसका आर एंगल इसके पी के इक्वल होगा। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि जो ओ एस आर है वो इक्वल किसके आ जाएगा, ओ एस आर ओ क्यू पी के, मतलब ओ क्यू पी और ओ एस आर ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। तो कहने का मतलब एक अपने को निकल गया एंगल तो दूसरा एंगल तो इसके इक्वल एंगल ही है। तो अपने को सिर्फ क्या फाइंड करना है, एक एंगल ही फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है ओ एस आर। ओ एस आर फाइंड करने के लिए अपन देखें तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो वी कैन से दैट ओ एस आर इक्वल टू ओ क्यू पी। वी कैन से दैट, वी कैन से दैट। अब ये दोनों एंगल तो सिमिलर है मतलब इक्वल है तो सबसे पहले एक एंगल फाइंड करना है। एक एंगल फाइंड करने के लिए अपने को चाहिए ट्राइंगल और ट्राइंगल में क्या गिवन है तो आप यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से तो इनका कलर चेंज कर लिया अपना ब्लैक और यहाँ पर 125 डिग्री है और ये कुछ एंगल बच रहा है और ये जो पूरी है वो स्ट्रेट लाइन है। अब आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उनका सम होता है 180, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जिसको अपन लीनियर सम भी बोलते हैं कि एस ओ आर प्लस 125 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री है और क्यों होगा ये, इसका रीजन है लीनियर सम। क्या है, लीनियर सम। अब यहां से अपन क्या बोलेंगे कि एस ओ आर इक्वल टू 180 माइनस 125, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, क्या 55 डिग्री आ गया। अब एस ओ आर 55 डिग्री है एंड एस आर ओ 55 डिग्री है तो अपन क्या बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ओ आर एस, क्या बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ आर एस। इसमें क्या है कि एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर एस ओ प्लस एंगल आर एस ओ आर एंड ओ आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से अपने को एस ओ आर कितना मिला 55 डिग्री, आर एस ओ या इसको ओ एस आर भी बोलते हैं, दोनों सेम ही होता है। तो आर एस ओ या ओ एस आर फाइंड करना है अपने को और ओ आर एस मिला है अपने को 70 डिग्री इक्वल टू 180 70 और ये 55 कितने हो गए 125 डिग्री हो गया। तो एंगल ओ एस आर प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180। यहाँ से ओ एस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री। ओ एस आर की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री आ गई। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ओ एस आर 55 डिग्री है तो ओ क्यू पी भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री होगा। इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं
कि two concentric circles are of radius 6 cm and 10 cm. Find the length of chord of the largest circle which touches the smaller circle. यानी अपने पास दो सर्कल है, ड्रॉ करते हैं सर्कल को। ये फर्स्ट वन सर्कल है और ये सेकंड वन सर्कल है। और इसने क्या बोला, टू कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल मींस इन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल। लार्जेस्ट सर्कल की जो लेंथ ऑफ कोड फाइंड अपने को पकड़नी है, टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। ये इसकी रेडियस होगी छोटे वाले की और ये रेडियस होगी बड़े वाले की। छोटे वाले की जो रेडियस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 है और ये कितनी है, 10 है। ठीक है, इस ट्रायंगल नाम दे देते इसका, ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। हमेशा आपको एक ध्यान रखना है कि जो सेंटर से अपन जो लाइन ड्रॉ करते हैं किस पे, जो ये कॉर्ड है किसकी, लार्जेस्ट सर्कल की, जो स्मॉलर सर्कल को टच करिए, इस पर यदि हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम center to the chord of largest circle is perpendicular the chord and bisect the chord, उस कोड को बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी होती है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बन गया, परपेंडिकुलर बनते ये क्या बन गया, ACD राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, या ADC राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अपने को इसको ACD ही लिखना है कि परपेंडिकुलर को हमेशा बीच में लिख दो, जिससे थोड़ा क्या लगे, सुंदर लगे। तो इन ट्रायंगल ACD में क्या हो जाएगा कि AD स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब AD कितना गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू AC कितना गिवन है, फाइंड करना है, तो x का स्क्वायर प्लस DC कितना गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 36। ऐसे 36 को ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 100 माइनस 36। 100 में से 36 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 64। तो x की वैल्यू ऐसे क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अभी इसको बाइसेक्ट करिए, मतलब AC भी 8 है, तो जो BC होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। AC और BC दोनों 8 है, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कोड है वो 8 प्लस 8, 8 और 8 कितने हो गए, 16 सेंटीमीटर। मतलब ये कोड की जो लेंथ है वो कितने आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई। कितने आ गई, 16 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन और गिवन है, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B if 10A plus B equal to 1 and 10A minus B equal to 1 upon root 3। और सेकंड वाला प्रूव दैट tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, जियोमेट्रिकली इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने को गिवन है कि जो ए है वो 0 से 90 के बीच में है, जिसमें 0 इंक्लूड है एंड 90 इज नॉट इंक्लूड, और बी है वो भी 0 से 90 के बीच में, वहाँ पर जो 0 है वो इंक्लूड है एंड 90 इज नॉट इंक्लूड। ओके, अपने को गिवन है tan A प्लस बी और इक्वल टू कितना गिवन है, 1। एज वी नो डेट कि जो 1 होता है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है, 45 की। तो tan A प्लस बी इक्वल टू tan 45, दोनों साइड से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड में चले अपन, तो tan A माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और आपको जैसा पता होगा कि 1/√3 है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 10 में होती है 30 की वैल्यू, 10 30 की। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो A माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किससे सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो A प्लस बी इक्वल टू 45 एंड A माइनस बी इक्वल टू 30। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ए से कैंसिल आउट, बी और बी कितने हो गए, 2b। 45 में से 30 को माइनस किया, कितना आ जाएगा, साइन चेंज हो गया, ये सॉरी बी और बी 2b हो गए।
और ये 45 और 1/√3 कितना 30। 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 15 डिग्री। कितना आ जाएगा 15 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। यहाँ पर जो 10 a प्लस बी था 1 था तो 1 में होती 10 45 की और 1/√3 होती 10 30 की वैल्यू। ठीक है, तो ये अपने को सब्जेक्ट कर दिया और इसको माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 15/2 डिग्री। बी की वैल्यू पुट करेंगे अपन जैसे ए में, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट जैसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 45। बी की वैल्यू कितनी है 15/2 डिग्री इक्वल टू 45। जैसे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, ये प्लस का 15/2 इधर जाता है किसका जो माइनस का 15/2 डिग्री। एलसीएम आ गया 1 तो ए इक्वल टू 2 1 जा 2, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करके 90 और 15 1 जा 15। 19 में से 15 चले गए कितना आ जाएगा 90 में से 15 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। 75 डिग्री पॉइंट ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी अपने को गेट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को करना है, इसको करते हैं प्रूव करना है अपने को कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 जियोमेट्रिकली प्रूव करना है। तो जियोमेट्रिकली क्या प्रूव करना है कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, ये जियोमेट्रिकली क्या करना है प्रूव करना है। जियोमेट्रिकली प्रूव करना है तो मतलब आपको ट्रायंगल बनाना होगा। ये मैंने बना दिया ट्रायंगल, यहाँ पर मैंने एंगल बना दिया 45 का। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब जब ये 45 डिग्री होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब अपने को बताया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 90 है, ये 45 है, ये भी कितना होगा 45। अब दोनों एंगल सेम है तो इनकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी सेम होगी, मतलब ये और ये भी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है पीले बेटा पीले हरी बोतल से कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या है बी, बेस की वैल्यू क्या है बी सी। अब अपने को पता है कि दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट जो साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये भी बी सी को भी हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होएगा, क्या आ गया 1, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब अपन अपने लेक्चर को ए पे एंड करते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चन आपको जानने हैं पीवाईक्यूज, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।